की सेवकाई में जाएंगे। कितने लोग वचन का आदर करना जानते हैं? जो लोग वचन का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर उनको 100 गुना आदर करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज हर एक जन अपनी आशीष को खुलता हुआ देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आज तेरा कलाम पवित्र आत्मा जी इनके घर में बरकत को लेकर आए परमेश्वर, बड़े छुटकारे को लेकर आए, इनकी शर्मिंदगी को हटाए परमेश्वर। आमीन। तेरा वचन आज इनके दर्द को दूर करे परमेश्वर। जिस पीड़ा में ये हैं परमेश्वर, आजाद हो जाएं। हर पीड़ा इनके ऊपर से टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में। मैं उस पीड़ा को तोड़ देता हूं इनके ऊपर से। आमीन। मैं उस पीड़ा को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इस पीड़ा को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इस पीड़ा को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर तूने वो पीड़ा मेरे ऊपर से खत्म कर दी है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूं पिता, सच में जितने लोगों ने आज हाथ उठाए कर परमेश्वर तेरे सामने विनती की है कि पिता परमेश्वर मैं तेरे वचन को सुनने का भूखा और प्यासा हूं। पवित्र आत्मा जी, ऐसे लोगों के घर में आज 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत आने पाए परमेश्वर। जिन लोगों ने बीज बोया परमेश्वर वो 100 गुना काटने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ जी, 30 गुना चाहिए कि 60 गुना चाहिए? 100 तो मैंने कहा ही नहीं। इसका मतलब आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, सिर्फ आप बाइबल पढ़ते हैं, अमल नहीं करते। अगर आप अमल करते हैं तो विश्वास करो इसी साल में आपको मिलेगा यीशु मसीह का नाम। कितना गुना मिलेगा? कितने गुना मिलेगा? 100 गुना। 100 गुना। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज 100 गुना लेके जाएगी तू। आज का हमारा टॉपिक है, सब लोग बैठ जाएं ध्यान से और वचन की सेवकाई में आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपसे बातें करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मुझे बरकत दे? पूछना पड़ता है। जब आप हाथ खड़े करते हैं तब मैडम को पता लगता है कि अच्छा अबलू भी स्कूल में आया, टबलू भी आया है और चुबलू भी स्कूल आया है। इसका मतलब इना मीना डी का भी स्कूल आई है। तो जब आप हाथ उठाते हैं, पास्टर इसलिए पूछता है क्योंकि मैं अपनी नॉलेज से बता रहा हूं, अपने प्रभु के दर्शन से। स्वर्गदूत चर्च के अंदर होते हैं जब प्रचार हो रहा होता है, और जो लोग हाथ उठा रहे होते हैं कहीं सो रहे होते हैं उस समय, वो उनकी एब्सेंट लग जाती है। इसलिए हम बीच बीच में उनके हाथ उठवाते हैं, और जब वो हाथ उठाते हैं तो उनकी प्रेजेंट लगती है। स्वर्गदूत उसकी तरफ ध्यान करता है, उसको कहता है ये है वो बंदा, इसको मैं आशीर्वाद दूंगा आज। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के स्वर्गदूत भी संडे चर्च में जाते हैं और ठान लेते हैं कि आज के दिन मैंने किसको आशीर्वाद देना है। आज आप अपने पड़ोसी को आशीर्वाद दिलाने के लिए ठान लो आज। हालेलुया बोलकर। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं तेनू आशीर्वाद दिला के रवांगी। बोलो आज मैं तेनू आज आशीर्वाद दिला के रवांगा। कहीं कह रहे हैं कि मैं तो खुद लेवांगा। हैं? जब आप दूसरे को आशीर्वाद दिलाते हैं तो पहले आपके ऊपर आएगा, याद रखना। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है पवित्र आत्मा आज रात काम कर रहा है आपके लाइफ में। आप आशीर्वाद के मूल ठहरे गए हैं, आप चुने हुए लोग हैं। आमीन। आज का टॉपिक है जो परमेश्वर ने ठान लिया है उसे पूरा करेगा। जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में ठान लिया है। आज हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई निराश हो, कोई घटी में हो, कोई परेशानी में हो, कोई कर्जे में हो, कोई कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन वो हार गया हो, थक गया हो और कह रहा हो कि पता नहीं परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करेगा कि नहीं करेगा। फोटो खिंचा लो बस। हाँ तो तंग ना कर। तो आपको सुनना है, ध्यान से करें कि हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो और आप निराश हो, आप बहुत प्रार्थना कर रहे हो लेकिन कोई काम ना बन रहा हो, आप हार गए हो, थक गए हो और आप कह रहे हो कि शायद कुछ नहीं हो सकता, और शैतान आपके विचारों से बात कर रहा हो कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू अपनी लाइफ में तू कुछ नहीं बन सकता, तू तो काला है, तेरी तो नाक टेढ़ी है, तेरे तो कान ऐसे हैं, तेरे तो बाल ऐसे हैं, तू तो अच्छा नहीं लगता। स्क्रीन पे अपनी फोटो देख ले, अपनी शक्ल देख ले, मैं भी बार बार देखता रहता हूँ। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा लेकिन आप चाहे कैसे भी हो, लेकिन जितने प्रभु के भवन में संडे को घुस गए हैं
परमेश्वर कहता है मैंने ठान लिया उनके लिए कोई बड़ा प्लान पूरा करने के लिए। समझ में आया कि नहीं? जितने परमेश्वर के वचन में करे के तैयार होकर बैठ गए हैं वचन के लिए, करे के आज मनन करने के लिए। भैंस कैसे बैठती है? भैंस कैसे बैठती है? भैंस अपनी पोजीशन में होती है खाना खाने के लिए। पहले खोर में खुरली में ऐसे खाती है कि नहीं? और उसके बाद क्या करती है? बैठकर फिर ऐसे करती है, मेरे मालिक ने कितना अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छी प्राणी थी, बहुत अच्छा कासीगा, बहुत अच्छा पूसी, बहुत अच्छा हरा हरा चारा था, आटा था। डालते ना ग्रीन के ऊपर आटा डालते ना, तो भैंस कितनी जल्दी जल्दी जी मारती है फटाफट। आपको विश्वास करना, आज तक परमेश्वर ने आपको कुछ दिया या ना दिया हो, लेकिन जो यहां से जाने के बाद मनन करेगा उसके घर परमेश्वर कुछ अच्छा डालकर जाने वाला आज। आमीन, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा परमेश्वर ने ठान लिया आज आपकी बढ़ोतरी करने के लिए। अगर आज आप किसी प्रॉब्लम में है, मैं कह रहा हूं बढ़ोतरी हो कर रहेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं एक फोटो दिखा रहा हूं स्क्रीन पर कि एक बच्चा पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था, ऐसे उल्टा। वो देखो स्क्रीन पे उल्टा। इसका एग्जाम था, अपने बाप, इसका बाप इसको देख रहा है, पेपर है इसका, आधे घंटे के बाद स्कूल में इसका एग्जाम है, और क्या कर रहा है? उल्टा लटक गया। इसके बाप ने कहा अबे एग्जाम का टाइम है, ये क्या कर रहा है? कहता है एग्जाम तो हैगा। कहता तेनों नहीं पता। कहता की हो गया? कहता की हो गया? कहता मैं ना सिर दर्द की गोली खाई है। ते कहता सिर दर्द की गोली खाई है, फिर पुट्ठा क्यों लटके है? कहता पेट च जाएगी, पहला आधा घंटा लाएगी। कहता मैं सोचा सीधा ही लेट जा, सीधी सिर च जाएगी, सीधी। हालेलुया। कहता सीधी जाएगी, सीधी। कहता आधा घंटा जरूर खराब करना, पहले अंदर जाएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर अंदर जाएगी, फिर अंदरों घूम फिर के फिर ऊपर जाएगी। कहता मैं ऐदा लेट गया, कहता सिर दी गोली सिर च ही जानी आज। हालेलुया। आप समझ में आ रहे कि नहीं? कह रहा है सीधी सीधी जाएगी, सीधी। हालेलुया। कह रहा आधा घंटा रह गया पेपर में, आधा घंटे में इसने टैबलेट में आराम करना है। कह रहा मैं ऐसी गोली खाता हूँ और ऐसे ही कर लेता हूँ, सिर सीधी गोली सीधी सिर में जाएगी, 15 मिनट में आराम, फटाफट पेपर देने जाऊंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? लोगों ने क्या ठाना है, क्या विचार किया है, क्या आपका प्लान है, परमेश्वर को मतलब नहीं है। लेकिन अगर आज आप कह रहे कि परमेश्वर के साथ एक निजी रिश्ता बनाते हैं अपने कैरेक्टर में, कह रहे कि परमेश्वर के कैरेक्टर जैसा परमेश्वर मसीह का कैरेक्टर था और जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, अगर आप प्रार्थना करके रिलेशन बनाते हैं तो याद रखना परमेश्वर करे कि आपके लिए एक बड़ा प्लान लेकर आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हेलो हेलो हेलो, कौन मुझे वोट देगा? आपने कितने लोगों को कहते सुना? कितने लोगों को कहते सुना? हाथ वाले को भी, कान वाले को भी, नाक वाले को भी, चश्मे वाले को, डंडे वाले, कमल वाले को, सबको कहते सुना होगा आपने। हेलो, मुझे वोट देना, मैं अगली बार एक नया प्लान तुम्हारे देश में लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारी कच्ची नालियों को, पक्की नालियों को भी कच्चा करा दूंगा। ये उनका नया प्लान। मैं तुम्हारी पक्की सड़कों को भी कच्चा करा दूंगा, ये नया प्लान। आते हैं लोग आपके सामने प्लान लेकर आते हैं, इतनी नौकरियां दी जाएंगी, इतने ब्याह कराए जाएंगे, इतना फ्री इलाज किया जाएगा, जीतने के बाद कुछ नहीं होता। हालेलुया। लेकिन उनका प्लान धरा का धरा रह जाता है। लेकिन यहोवा ने भी एक प्लान कर लिया है आज। हालेलुया। यहोवा ने ठान लिया है, और बाइबल बोलती है जो यहोवा ठान लेता है उसको पूरा करके रहता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास करने वाली बात है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा? आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि बाइबल बोलती है, यशायाह की पुस्तक बोलती है, परमेश्वर ने जो कल्पना तुम्हारे लिए कर ली है, जो योजना उसने तैयार कर ली है, करे वो हानि की नहीं लाभ की होगी। हालेलुया। आज से आपके लिए कुछ भी होना ना होगा, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए करे कि परमेश्वर ने ठान लिया आज आपके लिए कुछ नहीं, आज बहुत कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर। अपने हाथों को उठाऊं। आज हो सकता है आपका कैरियर हो, आपका आईलेट्स में हो, परमेश्वर ने कहा कि मैं इस साल तुझे बढ़ाऊंगा। उसने ठान लिया कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। उसने ठान लिया मैं इस साल तुम्हारी प्रमोशन करूंगा। इस साल उसने ठान लिया है कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देकर रहूंगा। इस साल उसने ठान लिया है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा यीशु मसीह के नाम में।
मैं इसी समय तुम्हारे लिए योजना तैयार करूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। आज परमेश्वर ने ठान लिया है, कह रहा है कि जिसके पास बच्चा नहीं है मैं उसको बच्चा देकर रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो बीमार है उसे मैं चंगा करके रहूंगा। ठान लिया मेरे परमेश्वर ने आज, कह रहा है कि लेकिन आज को आपको विश्वास करना है। कह रहा है परमेश्वर ने जो अपने अंदर ठान लिया है अपने चुने हुए लोगों के लिए, वो उनकी जिंदगियों में पूरा करके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको पहले ये विश्वास करना है कि आप चुने हुए भाग हैं। हालेलुया। हम देखते हैं यशाया 14 के 27 को पढ़ेंगे। हम स्क्रीन पर देखेंगे, निकालना यशाया 14 के 27 को। हाँ, कोई पढ़े? हालेलुया। हाँ, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने ये युक्ति की है, हाँ, और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, हाँ। उसे कौन रोक सकता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? कह रहा है यहोवा ने एक प्लान किया है, यहोवा ने एक युक्ति की है कि आज कह रहा है कि मैं इसकी प्रमोशन करके रहूंगा। उसने ठान लिया है, इस आदमी पर नजर कर ली है आज रात मेरे परमेश्वर ने। कह रहा है कि मैं इसकी बढ़ोतरी करूंगा। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आज परमेश्वर ने युक्ति कर ली है, फैसला ले लिया है। कह रहा है मैं इस साल में इन्हें बढ़ाकर छोड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी प्रमोशन करेगा, ये पवित्र आत्मा है। कह रहा है लेकिन बहुत सारे लोग डरे डरे घूमते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रमोशन करेगा या नहीं करेगा। कोई जादू टोना मुझे आगे बढ़ने देगा कि नहीं बढ़ने देगा। मेरे घर में कोई दुष्ट आत्मा है, कोई प्रॉब्लम है। लोगों के विचार, आपके विचार आपको डराते हैं कि तू आगे नहीं बढ़ सकता। अरे जो यहोवा ने ठाना है उसे पूरा नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं आप जो ठानते हैं कई बार उसमें फ्लॉप हो जाते हैं, आपके प्लान फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन वो कोई मनुष्य नहीं जिसका प्लान फ्लॉप हो जाए। वो राजाओं का राजा है, वो यहोवाओं का यहोवा, वो परमेश्वर है, वो यहोवा जोरावर है। वो बोल रहा है कि आज तुम्हारे प्लान नहीं बेशक बेकार हो जाएं, लेकिन यहोवा ने जो प्लान तुम्हारे लिए किया है वो सक्सेसफुल होने वाला है। आमीन। कह रहा उसकी युक्ति है ये। हालेलुया। उसने युक्ति कर ली है, उसने एक बात सोच ली है। कह रहा कि इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान्स योर इन योर लाइफ। हालेलुया। कह रहा है कि नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो परमेश्वर ने सोच लिया उसे कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। आमीन। पूरा होकर रहेगा। समझ में आएगा नहीं? परमेश्वर आपकी लाइफ में वो प्लान पूरा करना चाहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है। कह रहा है इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा, नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान इन योर लाइफ। हालेलुया। कह रहा आपकी लाइफ में ये प्लान जो परमेश्वर का है वो पूरा होकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आप आमीन बोलकर उस प्लान को पूरा कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया बोलकर कंसीव कर सकते हैं आज। हालेलुया। कोई भी चीज, कोई काला जादू, कोई भी चीज आपको परमेश्वर के रिश्ते से अलग नहीं कर सकती। कोई दुष्ट आत्मा आपको अलग नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई अलग कर सकता है, अगर परमेश्वर के प्लान को कोई माई का लाल इस धरती पर नहीं रोक सकता। ये याद रखना, जो परमेश्वर ने ठान लिया उसको पूरा करता है। और परमेश्वर ठानता ऐसे नहीं है, परमेश्वर आपके माँ बाप से ही ठान लेता है कि मैं इसके वंश को क्या आशीष दूंगा अब से। हालेलुया। याद रखना, एक व्यक्ति को परमेश्वर, बाइबल बोलती है कि वो उसकी माँ के गर्भ से ही चुन लेता है, वो जानता है। लेकिन अगर आज आप बार बार नाकामयाब, निकम्मे, आलसी, अपने आप को गधा, बेकार समझ रहे हैं, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि वो लोग बेकार रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो लोग बर्बाद होते हैं। कह रहा है जो लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि कोई भी ताकत आकर, हो सकता है आपका पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या कोई पास्टर भी आपको आकर कह दे कि तू बढ़ नहीं सकता। अगर आपके अंदर टैलेंट है लेकिन आप अपने टैलेंट से नहीं, आज परमेश्वर के टैलेंट से बढ़ने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आपका रिश्ता है परमेश्वर के साथ, आपका संबंध है परमेश्वर के साथ, आपका कैरेक्टर है परमेश्वर जैसा, यीशु मसीह जैसा। तो मैं कह रहा हूं कि कोई माई का लाल आपकी आशीष को रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है। कह रहा जितने मेरे चुने हुए हैं, जितनों ने मुझे कह रहा ग्रहण कर लिया, उतनों को मैंने अपनी संतान होने के लिए अधिकार नहीं दिया, खाली अधिकार नहीं दिया। कह रहा जो कुछ मेरे पास है मैंने उनको देने का प्लान कर लिया आज। आमीन। आमीन बोलने वाले तैयार हो जाओ आज। आमीन। हम देखते हैं नीति वचन 21 के 25 में कि परमेश्वर ने कह दिया है सबको, कह रहे हैं कि कोई भी बात परमेश्वर ने ठान ली है तो वो आपकी जिंदगी में पूरी होकर रहेगी। आमीन। कोई घोड़ा, गधा, जानवर, कुत्ता, बिल्ली आपका रास्ता काट जाए और आप कहें
कि शायद परमेश्वर ने मेरा प्लान रोक दिया। एक आदमी अमेरिका वीजा लेने के लिए जा रहा था और रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई और वो कहता कौन था? मसीह था। कहता रुक जा। 3 बार उसने ऐसे किया, उसकी जाने कहती की हो गया? कहते तेनों नहीं पता बिल्ली रास्ता कट गई, गड्डी रोक लो। कौन? मसीह व्यक्ति। मतलब बाइबल पढ़ने वाला अमेरिका का वीजा लेने जा रहा है, बिल्ली रास्ता काट गई तो कह रहा है काम खराब हो जाना, पहला गड्डी किसी दी लगन दे। कह रहा है किसी दी गड्डी लगन दे, ओ जाएगा गेड़े च, अपा नहीं जावांगे गेड़े च। जिसकी गड्डी लंगी वो भी एम्बेसी के बाहर गया, उसका वीजा लग गया, महाराज का वीजा नहीं लगा, रोते हुए आ रहे हैं वापस। कह रहा है इसकी तो गड्डी मेरे से पहले लंगी थी। लेकिन आज बहुत सारे लोगों ने अपने मन में, अपने विचारों में डिफरेंट युक्तियां बना रखी है। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि एक चीज है जो आपको रुकावट कर सकती है, परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता उसके प्लान के लिए, वो सिर्फ आपका मन है। आपके अंदर ही छिपी हुई है वो रुकावट, आपके अंदर का मन। जब आपके अंदर का मन कोई तोड़ देता है, जब आप अपने मुंह से कह रहा कुड़कुड़ाने लगते हैं और दूसरा आलसी हो जाते हैं। दिखाएंगे स्क्रीन पर। कह रहा है कि 2 तरह के लोगों से परमेश्वर अपना प्लान बदल लेता है। एक आलसी, व्यवस्था विवरण में भी लिखा 47:10 में कि क्लियर लिखा, कह रहा है आलसी शरापित होगा, जो आलस से काम करता है वो शरापित होगा। और इसमें भी क्या लिखा, हटा भी रहा इसको, दिखाना नीति वचन को। देखो लिखा, आलसी अपनी लालसाई में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। हालेलुया। कह रहा है एक आलसी, और दूसरा कह रहा उसका मुंह, कह रहा है कि वो जिस मुंह से कह रहा है कि अंगीकार करता है, जिस मुंह से उसका मुंह, कह रहा है कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग चर्च आने में आलसी हैं, बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वो अपने मुंह से कुड़कुड़ाते हैं, वो अपने मुंह से कुड़कुड़ाहट अपने अंदर रखते हैं। इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कई बार उनके लिए जो प्लान होता है उनको रोक देता है, लेकिन रोक दिए हैं, छोड़ा नहीं है। लिखा तुम सताए जा रहे हो लेकिन त्यागे नहीं जा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा त्यागे नहीं गए हो। कह रहा अगर आज आपका काम नहीं बन रहा, शैतान आपके दिमाग में डालता है, अरे तेरा काम नहीं बना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे मेरे को बच्चे का समय नहीं आया, मेरी जॉब नहीं मिली, मेरा ये नहीं मिला। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा प्लान है, जितने दिन प्लान है मेरा उतने दिन तुझे दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर की योजना है कोई आपके जीवन से, वो पूरा करना चाहता है। लेकिन जो लोग उस योजना से भागते हैं, वो लोग अपनी लाइफ में देरी को देखते हैं, बर्बादी को देखते हैं और प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद के जीवन के बारे में, बहुत सारे लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना, दाऊद को परमेश्वर ने इजराइल का राजा होने के लिए क्यों चुना। परमेश्वर ने शमूएल प्रोफेट को कहा कि तू जा और दाऊद कह रहा कि वहां पर तुझे एक यिशे का बेटा मिलेगा, नाम नहीं बताया, कह रहा यिशे का बेटा मिलेगा और जाकर कह रहा कि तुझे खुद समझ में आएगा किसके ऊपर तुझे आज कह रहा ऑयल डालना है और किसका अभिषेक करना है राजा होने के लिए। और जब शमूएल जब वहां पर गया, उसी समय उसका पहला बेटा उसके सामने एक बेटा मिला उसका अलियाब। और उसी अलियाब को देखने के बाद उसने देखा बड़ा सुंदर है और उसके बाद उसने उसके ऊपर ऑयल डालना चाहा, अपने मन में विचार कर रहा था। तभी परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि नहीं, इसके लिए प्लान नहीं है मेरा, ये इसके लिए नहीं है। फिर उसके बाद शमा कह रहा दूसरा बेटा आया, कहता इसके लिए भी नहीं है। 7 बेटे उसका बाप उसके सामने लेकर आया, लेकिन एक भी उसने नहीं चुना। बोलता है मेरा प्लान इनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। और उसी समय प्रॉफिट ने पूछा, कह रहा कि तेरे और बेटे नहीं है क्या, यही बेटे हैं? उसने कहा मेरा एक बेटा और है, बड़ा बेटा। कहता कि वो कह रहा है कि काम कर रहा है, कह रहा है कितनी धूप में, इतनी गर्मी में क्या कर रहा है? कहता है वो भेड़े चराने के लिए गया है, वो चरवाहा है। कह रहा है कि वो भेड़े चरा रहा है, पशु चरा रहा है। कहां पर? धूप में, गलियों में। कह रहा है अच्छा। और उसके बाद कह रहा है कि उसको बुला, कह रहा मैं उसको चुनूंगा। क्यों चुनूंगा? क्योंकि वो जब भेड़ चगाने के लिए जा रहा था, एक जगह पर भालू उसकी भेड़ को खाने के लिए आ गया। परमेश्वर ने क्यों चुना उसको? क्योंकि उस समय में हो सकता था वो डर के मारे भाग जाता, लेकिन उसने अपने भेड़ की रक्षा किया और उसने भालू को फाड़ खाया। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद शेर आ जाता उसके सामने, और इसी समय शेर से भी वो अपने भेड़ को बचाता है। और उसी समय यहोवा जान लेता है, कह रहा है ये लड़का
कह रहा है मेरी भेड़ों को बचाने वाला होगा। हालेलुया। हालेलुया। यह लड़का लोगों की रक्षा करने वाला होगा। ये इजराइल के अंदर कह रहा है कि शांति लेकर आने वाला होगा। यह लड़का लोगों के अंदर, इसके अंदर दया है, इसके अंदर मेहनत है। कहता है कि इस लड़के को मैं चुनूंगा। और ज्यादा काम करने वाले को परमेश्वर चुनता है, याद रखना। ज्यादा काम करने वाले को चुनता है, बाइबल बोलती है। ज्यादा काम करने वाला था दाऊद अपनी लाइफ के अंदर, और उसी समय उस दिन उसके लिए भविष्यवाणी हुआ। दाऊद को देखते ही उसने उसके ऊपर ऑयल डाला और उसको कहा, कह रहा जा, परमेश्वर ने तुझे ठान लिया है, आज के बाद तू इजराइल का राजा होगा। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन से उसके भाई उससे चलने लगे। अरे ये क्या हुआ? उसी दिन से उसकी लाइफ में मुसीबतें आने लगी, प्रॉब्लम आने लगी, और कह रहा है कि बार बार प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम। उसके भाई उससे जल रहे हैं। और उसके बाद कह रहा जब उसकी शादी हो गया, उसी का ससुर शाऊल उसको मारने के पीछे, उसके पीछे दौड़ रहा है, उसको मारने के लिए दौड़ रहा है, और वो जल रहा है। निराश हो गया है दाऊद। लेकिन उस समय में कह सकता था कि परमेश्वर, तेरे दास ने तो प्रोफेसी की थी मेरे लिए कि तू राजा बनेगा, लेकिन ये क्या हो रहा? कभी जंगल में, कभी घर में, कभी जंगल में, कभी घर में, कभी जंगल में, कभी घर में, ये क्या हो रहा है? लेकिन उसी समय लोग आकर बोल रहे थे, उसकी पत्नी बोल रही होगी, उसके परिवार के लोग बोल रहे होंगे, सैनिक बोल रहे होंगे, अरे क्या हो रहा है तेरे साथ? परमेश्वर तेरे साथ नहीं है क्या? लेकिन दाऊद के मुंह से एक ही बात निकलती है, बोलता है उसका कोई बड़ा प्लान है मेरे जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। पूरा होकर रहेगा। आमीन। दाऊद ने कन्फेस किया, दाऊद ने क्लेम किया कि मेरे जीवन में परमेश्वर का कोई बड़ा प्लान है, बड़ी योजना है, और वो आज रात पूरी होकर रहेगी। और उसी समय शाऊल ने उसको मारने की कोशिश किया, सोते हुए को भाला मारने की कोशिश किया, लेकिन एक भी भाला उसके पर लगा नहीं। मैं कह रहा हूं उसने कई भाले चलाए, कई योजनाएं बनाई, सबकी सब फेल हो गई, क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना को तोड़ना चाहा शाऊल ने। लेकिन वो किससे मुकाबला कर रहा था? परमेश्वर के प्लान से मुकाबला कर रहा था, लेकिन नहीं तोड़ पाया, और एक दिन वो खुद ही मर गया और दाऊद राजा बना दिया गया। परमेश्वर का प्लान पूरा हो गया। याद रखना, जिस दिन आप प्रभु में आते हैं, जिस दिन आप परमेश्वर की सेवकाई में करा के पैर रखते हैं, उस समय जब आपके लिए प्रोफेसी होती है, जब आप चुने जाते हैं, जिस दिन आप प्रभु में बुलाए गए, जिस बार पहली बार आपने बैप्टिज्म लिया, उस दिन से आपके लिए आपने ये सुनकर लिया था कि आज से तेरे काम खुल जाएंगे बच्चा। आमीन। सुन के लिया था। पादरी लोग ऐसे ही बोलते हैं, और उसके बाद कभी ये मुसीबत आ रही है, कभी वो मुसीबत आ रही है, कभी वो प्रॉब्लम आ रही है, कभी वो प्रॉब्लम आ रही है, दिल कर रहा है भाग जाऊं यहां से, अरे दिल कर रहा है छोड़ दूं यीशु को। लेकिन एक अच्छा विश्वासी, आत्मिक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति छोड़ता नहीं है। वो अपनी मुसीबतों में, हो सकता था दाऊद अपनी गरीबी में, लाचारी में, अपनी प्रॉब्लम में, अपनी मजबूरियों में पाप से समझौता कर लेता, लेकिन उसने नहीं किया, या रिलेशन तोड़ लेता, लेकिन उसने अपने संबंध को परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चल के बना कर रखा। और परमेश्वर ने कहा जिसको मैंने चुना था, जिसके लिए मैंने ठाना था, सही ठाना था, बोलता है, कह रहा है कि मुझे एक लड़का मिल गया है, एक मनुष्य ऐसा मिल गया है जो मेरी युक्ति पर चलेगा, और मैं से पूरी दुनिया के अंदर कह रहा इजराइल का राजा बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको कह रहा आपके महंगे महंगे कपड़े नहीं देखने के लिए आया, परमेश्वर आपके मोबाइल नहीं देखने के लिए आया, परमेश्वर आपकी कार, आपकी शक्ल देखने के लिए नहीं आया। परमेश्वर चाहता है, आपके अंदर के फ्रूट को देखना चाहता है। अगर आपके अंदर का फ्रूट जाग रहा है, याद रखना, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल परमेश्वर के प्लान को आपके जीवन में पूरा होने से रोकने वाला नहीं है। आमीन। आप जितने आमीन बोल रहे हैं, आज परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया बोलकर आज पूरा कर लो। आज हालेलुया। मैं कह रहा हूं जितने चुने हुए आज वो पूरे होने के लिए जा रहे हैं, आशीष आने के लिए जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सुसाइड करने जा रहा था। जब मैं प्रभु में आया, मुझे ये कहकर बताया था ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मैंने बैप्टिज्म ले लिया। मैंने कहा चलो अब शांति आएगी। बड़े टाइम से दुख उठाया। मुझे एक चीज ऐसी तंग करती थी कि वीरवार को मुझे गुस्सा आता था और मुझे जाकर तागा बांधते थे, और उसके बाद शुक्रवार को मैं किसी को पीटता था, शनिवार को मैं थाने में चला जाता था, और सोमवार को मेरी जमानत होती थी। मैंने कहा ये क्या है? मेरे साथ हर हफ्ते ऐसा होता था, और मैं परेशान हो गया। मेरे घर के परेशान हो गए, परिवार के परेशान हो गए। मेरे हाथ में जो चीज आती थी मुझे पता नहीं लगता था। पागलों की तरह हाथ में डंडा आया तो डंडा मार दिया, जो सिर में आया वही मार दिया। मेरे पास लोग बैठते हुए डरते थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं क्या होता था। एक दिन मुझे पता ही नहीं कि मेरी ताऊ का लड़का, मेरा सगा भाई मेरे साथ बैठा है, और मैंने ईंट उठा के, कुल्हाड़ी उठा के उसके सिर में मार दी, उसका सिर फट गया। मैंने कहा, मेरे घर वाले मुझे इधर उधर ले जाते फिरे,
कि इसको क्या हो गया है, ये लड़का तो ठीक है लेकिन ये अचानक क्या करता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं अपने माँ बाप को, अपने परिवार के लोगों को बोलता था मुझे कोई चीज़ दिखती है और वो मुझे ऐसे गुस्सा से करती है, मैं डर जाता हूँ, पता नहीं उसके बाद क्या होता है। आज बहुत सारी औरतें दुष्ट आत्मा से प्रॉब्लम में हैं, आज बहुत सारे भाई लोग दुष्ट आत्मा से प्रॉब्लम में हैं। हो सकता है वो देखो वो देखो कर कैमरा, गंचक कर कैमरा कर उधर। हाँ ये देखो प्रचार जो मैं कह रहा हूँ, मैं प्रचार आपको लुभाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार कर रहा हूं। वो देख कैसे कर रहा है, उसको पता नहीं अभी किससे लड़ रहा है, वो उसको पता नहीं किससे लड़ रहा है। आज हम कुश्ती लड़ेंगे इसके साथ प्रचार के बीच में। सारे बोला हालेलुया। और कोई नहीं आएगा, ये कहते हैं कि पुलिस वाले लेके घूमता है। चलो आओ 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 आ जाओ आ जाओ। ये तलवार भाले के साथ आ रहा है, बड़े जोर के साथ आ रहा है, लेकिन हम किसके साथ आ रहे हैं? यहोवा यीशु मसीह के नाम से। इसी समय कह रहा ये ले, निकल जाए वो सारे शराब इसके ऊपर से, फ्री। हो गया ढीला, पेट में से नीचे आ गया, संडास में। जहां जो भी करता है साफ करके बाहर चल। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, हालेलुया। सुन रहे हो कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, आपको सुनना है और समझना है। कह रहा प्रचार का मतलब आप समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये चीजें तंग करती हैं, किसी लोगों को पता नहीं होता। ये आपको परमेश्वर ने दिखाया, ये थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया, स्टंट सीन। तू खड़ा रह स्टेज बन के, चुप। सुन रहा है? हाँ सुनेंगे, और हिलना नहीं बोले प्रचार में। ये खड़ा रहे, ठीक है? कैमरा कर, इसकी तरफ कैमरा कर, हिलना नहीं, यहीं पे खड़े रहना प्रचार के बीच में। चल स्टैचू, ठीक है? सारे बोलो हाले। आप क्या समझ रहे हैं? कोई ताकत है जो आपको बर्बाद करना चाहती है, इस लड़के को मारना चाहती है। शैतान ने ठान लिया इसको मारना है। कह रहा था अभी मैं इसके पेट को नहीं छोड़ूंगा, और ऐसे कर रहा था, आजा। मिळवा पर्सनल लोन 10 लाखांपर्यंत। और मेरे साथ वाले भी कह रहे लगता है हमारी नौकरी जाएगी, भाई साहब क्या करवा रहा पादरी। लेकिन हमने क्या करना है? झगड़ा थोड़ी करना है। हम झगड़ा नहीं करते, हमें पता है परमेश्वर ने ठान लिया है मेरे लिए। आमीन। आपके लिए ठान लिया है। आपका विरोधी भाला चलाए, तीर चलाए, आपके खिलाफ गाली दे, झूठ बोले, मक्कारी करे आपके साथ, लेकिन आपको गिराने की कोशिश करे, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने कहा तेरा बच्चा बढ़ोतरी करे ही करेगा इस साल में। तेरा ठान लिया है मेरे परमेश्वर ने। आज मैं कह रहा हूं कि मैं सुसाइड करने जा रहा था। तू खड़ा रहिए सही, कैमरा कर उधर, तू खड़ा रहिए सही, सुन गया? कैमरा कर, स्क्रीन पे दिखा इसको, तो ऐसे ही खड़ा रहिए, ठीक है? बस हाँ ठीक है। सुनो आपको सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं सुसाइड करने जाना था, लेकिन मुझे किसी ने सुसमाचार सुनाया, और उसके बाद मैं इतना बड़ा प्रॉब्लम में था। मैं कह रहा था कि कोई भगवान नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया शुरू में, एक व्यक्ति मुझे सुसमाचार सुना रहा है और मुझे बोल रहा है परमेश्वर का एक प्लान है आपकी लाइफ से। मैंने कहा क्या? मैंने कहा क्या, मैं तो जानता भी नहीं हूं। कहता है कि जब तुम प्रार्थना करोगे, कहता है हॉस्पिटलों के लोग दौड़ दौड़ कर, बीमार लोग जिनको जवाब दे देगा डॉक्टर, वो तुम्हारे चर्च में आएंगे, हॉस्पिटलों पे ताले लग जाएंगे। हालेलुया। और उस समय मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही बोल रहा है, टल्ले मारी जा रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने अपने आप को देखा शीशे में जाके, मैंने कहा यार, क्योंकि बचपन में मैं अगर मेरे पास सिर्फ बचपन में एक ही फोटो थी। मेरे पास फोटो बहुत खिंचाई थी, बहुत ही फोटो स्कूल में खिंचानी पड़ती थी, खिंचाओ वो खिंचाओ वो खिंचाओ, जितनी आती थी सारी फाड़ देता था मैं, क्योंकि मैं बहुत काला था, मेरा नाक वो टेढ़ा था ऐसे, मुझे अच्छा नहीं लगता था अपने यहाँ फोटो में, तो मैं उसको सारी फोटो में फाड़ देता था। मैं बोलता था नहीं यार, मैंने कहा मेरी शक्ल नहीं अच्छी, अकल मेरे पास है नहीं, इंग्लिश मुझे आती नहीं, ये मुझे कह रहा है इतना बड़ा काम करेगा। मैंने कहा रात को मैं चुपचाप सिगरेट पी लेता हूँ, शराब पीता हूँ। मैं उस समय प्रभु को जानता ही नहीं था। मैंने कहा मैं तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता हूँ, लेकिन मैं ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है, इसका दिमाग सटिया गया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात घूमती रही। और जिस दिन से उसने प्रोफेसी करी,
मैं उस दिन से प्रॉब्लम में जाने लगा। मैं फिर किसी पादरी के पास गया, उसने मेरे को बपतिस्मा दिया। उसने कहा जा आज से तेरी आशीषें खुल रही हैं। उसके बाद भाई साहब जेल गया 3 बार। मैंने कहा हैं ये क्या 3 बार, 1 बार नहीं 3 बार, किस लिए? किसी को बता रहा था यीशु मसीह भगवान है। कहते हैं अच्छा कर चलो इसको जेल में डाल दो। मैंने कहा यार ये क्या 3 बार। जब मैं निराश हो गया, मैंने कहा यार प्रॉब्लम ही आई जा रही है बार बार, पता नहीं क्या हो रहा है। कभी कोई लड़ने आता है, कभी कुछ करने आता है, सारे काम उल्टे हो रहे हैं। घर में बैठा था, प्रार्थना करने बैठा, डैडी कह रहा सुधर गया। कहता चल ठीक है प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना करने के बाद पता नहीं क्या मकान हिला, ठिश ठिश करके ऊपर से सारा गिर गया। कहता ये कैसी प्रार्थना है? मैंने कहा, कहता निकल जा, गेट आउट माय हाउस। मैंने कहा ओके। मैंने देखा यार वाकई दीवार में त्रेड़ पड़ गई है। मैंने कहा ये कैसी प्रार्थना? मैंने कहा यार अब क्या करूं? निराश था, बोल सकता था, मन में विचार आते थे, लेकिन उसकी बात बार बार मेरे दिमाग में आती थी। पवित्र आत्मा की आवाज मेरे कानों में आती थी कि कोई है, कोई मुझे आवाज लगाता था। इधर शैतान की आवाज सुनता था, इधर पवित्र आत्मा की आवाज सुनता था। आवाज आती थी मैंने तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा प्लान करने के लिए ठान लिया है। हालेलुया। भागना चाहता था मैं, मरना चाहता था मैं, प्रॉब्लम में था, अपनों ने छोड़ दिया था, बेसहारा हो गया था। प्रार्थना करने के बाद भी मैं असफल हो गया था। लेकिन मुझे सिर्फ यही बात याद रही कि परमेश्वर को कोई प्लान मेरी जिंदगी में है। मैंने 3 बार हटना चाहा, मुंह से कुड़कुड़ाना चाहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं विश्वास करता हूं। मैं बार बार एक ही बात बोलता था कि परमेश्वर का एक बड़ा प्लान मेरे जीवन में एक दिन पूरा होगा। हालेलुया। और एक रात एक स्वर्गदूत आया मेरे सपने में और उसी से मुझे सुबह उठाकर कहता है, कह रहा सुन, कह रहा कि पूरी दुनिया के अंदर मैं तुझे फेमस करूंगा, तू मेरा चुना हुआ दास होगा। आमीन। और आज मैं देखता हूं वर्ल्ड में परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया जैसे कहा था। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अभी तो रूंगा दिया हुआ शुरुआत है, अभी तो असली तो आपने अभी देखना है। हालेलुया। आमीन। जिस दिन मुझे फड़ इंग्लिश आ गई ना, उस दिन तुम देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना, सिर्फ वो इतने दिन के लिए मुझे चुन रहा है अभी। हालेलुया। इतने दिन के लिए मुझे पकड़ के रखा अभी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कोशिश तो करता हूं मैं भी, कह रहे नथिंग कैन स्टॉप। चाहे आज लिख कर लाया गॉड्स प्लान्स इन योर लाइफ। हालेलुया। आज मेरी लाइफ हो चाहे आपकी लाइफ हो, परमेश्वर का प्लान आज रात आपकी लाइफ में पूरा होकर रहेगा। आमीन। कोई माइका लाल नहीं रोक सकता, आमीन। कोई शैतान नहीं रोक सकता, आमीन। सिर्फ आप रोक सकते हैं। आप रोक सकते हैं। कैसे? कि इजराइलियों के जीवन में परमेश्वर का एक प्लान था। क्या प्लान था? कि इजराइलियों को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाकर कनान देश में लेकर जाना। एक अच्छे देश में, फ्रूट थे वहां पर, कह रहा एक अच्छे देश में लेकर जाना। कह रहा दूध दही का खाना, मारा हरियाणा, सब में लेकर जाना। लेकिन अच्छा प्लान था परमेश्वर के पास, लेकिन उस प्लान में वो शामिल हो गए और उनको परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और लेकर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में परमेश्वर ने उनका प्लान, अपना प्लान कैंसिल कैसे कर दिया? क्यों कर दिया? क्योंकि उनके मुंह ने कराया। रोज बोलते थे पता नहीं हमारे लिए, इससे अच्छा तो हम वहीं ठीक थे। ये क्या हो गया? जब खाना नहीं मिला, 3 दिन पानी नहीं मिला पीने के लिए, कुड़कुड़ाने लगे। तू सीधा खड़ा रह, हिलना नहीं, यहां से दिखा कैमरे में, स्टॉप। हाँ, स्टैचू बन जा। स्टैचू, स्टैचू का मतलब ऐसे सीधा खड़ा। हाँ ऐसे बस। सुनो, सारे बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, जितनी भी मुसीबतें हैं आज रात मैं उनको आदेश देता हूं आपके गेट के बाहर स्टैचू हो जाएं। आमीन। आपके जीवन से प्लान है परमेश्वर का। आप हल्के वाले लोग नहीं हो, ये हल्का पादरी नहीं है, ये भूतड़ियों को वहीं रोक देता है। चुप, सुन रहे हो कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप छोटे लोग नहीं हो, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। आप चुने हुए लोग हैं। लेकिन कब परमेश्वर अपने प्लान को कब रोक देता है? जो लोग परमेश्वर से रिश्ता तोड़ देते हैं, जो लोग परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगते हैं, जो लोग कर पाप से समझौता कर लेते हैं, जो लोग कर अपनी हालातों में, अपनी कमजोरी में कर हार मान लेते हैं, परमेश्वर कर जो अपनी गरीबी में कर पाप से समझौता कर लेते हैं, उनके जीवन से कर परमेश्वर का प्लान थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, स्लो हो जाता है। स्लो छोड़ता नहीं है, उसका प्लान है आपके जीवन से। आप 7 बार गिर भी पड़ेंगे तो भी उठ खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपको गिराने की कोशिश कर रहा है,
कह रहा वो परिस्थितियां, वो हालात आपको गिराने की कोशिश कर रही है। याद रखना, यीशु मसीह वो चुंबक है, पकड़कर छोड़ता नहीं है। आप छोड़ देंगे उसको, लेकिन वो आपसे प्यार करता है, वो आपको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। प्रचार पूरा होने दे, उसके बाद मुक्का मेरे स्वरदूत ही मारेंगे तुझे, मैं नहीं मारूंगा। देखना कैसा लगेगा, नासे फूटेंगी तेरी। सारे बोला हालेलुया। शैतान की आप विश्वास करना है, सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो प्लान जो उसने सोचा है वो पूरा करेगा। परमेश्वर ने मुझे एक ही बात कही थी, कह रहा कि बेटे तू मेहनती है। मैं लोगों को जगह जगह सुसमाचार सुनाने में मेहनत करता था, प्रार्थना करने में मेहनत करता था। परमेश्वर ने कहा मैंने ठान लिया है, जो ठान लिया है वो पूरा करके दिखाऊंगा। मैं अमेरिका जाना चाहता था, कमाना चाहता था पैसा, बाहर जाना चाहता था, किसान का बेटा हूं, गवर्नमेंट जॉब में थे डैडी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने वो मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं किया, अपने प्लान को मेरे जीवन से पूरा किया और मैं आज आशीषित हूं। याद रखना कि जो प्लान आप बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपका प्लान ना बनाओ और आप कुड़कुड़ाने लग गए हो इजराइलियों की तरह। इजराइली क्या कर रहे थे, इजराइली कुड़कुड़ा रहे थे और उसी समय बोल रहे थे परमेश्वर, लेकिन क्या हुआ, कह रहा लाखों की कलीसिया थी मूसा के पास, लेकिन कितने लोग गए वहां पर, 2 लोग कनान देश में गए, बाकियों की कब्र उसी जंगल में परमेश्वर ने बना दी। किस कारण से, कह रहा क्योंकि उनके सिर्फ मुंह के कारण से, उनके कुड़कुड़ाने से, उनके बुराई करने से, उनके कहने से। आज कह रहा विश्वासियों को, कह रहा परमेश्वर ने प्लान, कह रहा लेट क्यों हो जाता है। वो 11 किलोमीटर का सफर था, मैं कहूंगा 1 दिन में पहुंचने वाले थे, लेकिन 40 साल लग गए उनको वहां जाने में। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपके लिए भविष्यवाणी हुई हो, आपको बच्चा मिलेगा, जॉब मिलेगी, आपका घर बनेगा, लेकिन बहुत बार हम मुंह से कुड़कुड़ा बैठते हैं, हम बहुत बार कह रहा परमेश्वर के खिलाफ बोल बैठते हैं। एक औरत ऐसे कह रही, कहते हैं ना हम, आपने कहते सुना होगा, जब बच्चा गलती करता है बोलती है कि परमेश्वर ये कैसी औलाद दे दी तूने मुझे, मतलब परमेश्वर पर दोष लगा रही है। एक औरत लव मैरिज किया, बाद में झगड़ा हो गया अगले साल, और परमेश्वर कह रही है परमेश्वर कितना था पति दिता था, मैंने कितना दिता पहले 10 नहीं सकता थी। परमेश्वर ने कहा अच्छा ये भी मेरी गलती है, पूछ के तूने किया, मेरे से पूछा, लव मैरिज किया तूने, अब मेरी गलती है, फिर कितना दिता, ये दोष लगाना है। समझ रहे कि नहीं, परमेश्वर ऐसे माइंड चेंज कर लेता है। अगर कोई ऐसा बोलता है परमेश्वर ये औलाद कैसी दिती, घर किदा ना दिता, परमेश्वर गड्डी दिती सी तू प्रोफेसी दे नाल, हुण की रास्ते च खराब होगी, पंचर होगी, किदा दी गड्डी दिती। कहना बंद करो ऐसा। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आप ऐसे कह रहे हैं, परमेश्वर के जो चेले थे इजराइली, वो भी यही कह रहे थे परमेश्वर मिस्र से क्यों छुड़ा कर लाया, मूसा क्यों छुड़ा कर लाया मिस्र से, इससे अच्छा तो वही ठीक थे। कई बार हम ऐसा कहते हैं, यार इससे अच्छा तो मैं वहीं ठीक था अमेरिका में, यहाँ क्यों आया, यार मैं तो हिमाचल में ठीक था, मैं यहाँ क्यों आया, मैं वहां क्यों आया, परमेश्वर ये तूने मुझे क्यों दिया। हम सारी बातों में, आदम ने जब गलती किया, हवा ने गलती किया, तो उसी समय आदम के पास परमेश्वर आता है, और उसी समय ठंडे समय में जब आया तो उससे पूछा, तो उसी समय बोलता कह रहा जो पत्नी तूने दी थी ना, जो हवा लड़की तूने दी थी ना, जो लड़की तूने दी थी ना, हेलो जो लड़की तूने दी थी, परमेश्वर पर दोष लगा रहा, कह रहा है जो लड़की तूने दी थी, जो हवा तूने दी थी ना, उसने मेरे से पाप कराया। दोष लगा रहा है, पहले परमेश्वर पर फिर हवा पर दोष लगा रहा है। तो रुक जा, इधर बॉडी देखूंगा, 2 मिनट रुक जा। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ, मैं अभी आज बादाम खा के आया भाई साहब दुबई वाले। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आपको विश्वास करना है, अगर आज आपका प्लान कैंसिल हो रहा है, आप हार रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि परमेश्वर का कोई भी प्लान करा कैंसिल नहीं होगा आपके जीवन से। जो उसने ठान लिया है वो पूरा कर रहेगा आज। आमीन। जितने हाथ उठा रहे हैं उनकी बढ़ोतरी होगी आज। आमीन। परमेश्वर ने ठान लिया प्रमोशन होगी साल में। आमीन। उसने ठान लिया तुम्हारा बिजनेस ग्रोथ करेगा, तुम्हारा चर्च ग्रोथ करेगा, तुम ग्रोथ करोगे, तुम्हारा फाइनेंस ग्रोथ करेगा, तुम्हारे बच्चे बढ़ोतरी करेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तुम चुने हुए हो। देखो पहला पतरस 2:9 में क्या लिखा कि तुम चुने हुए भागो। हाँ पढ़ेंगे। तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। क्या लिखा, करा कि तुम एक चुना हुआ वंश हो
कौन हो चुने हुए, कौन हो, और राज पदधारी याजकों का समाज हो। हालेलुया। कहता है राजाओं के बच्चों के समाज के हो तुम। हालेलुया। हालेलुया। तुम अपने आप को छोटा मत समझो, तुम चुने हुए लोग हो। अगर जिसने आज फैसला ले लिया है प्रभु में चलने का, हो सकता है मुसीबतें आ रही हैं, हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का एक प्लान होता है। जिस व्यक्ति के जीवन से प्लान होगा परमेश्वर का, याद रखना उसको हलवाई नहीं बनाएगा, उसको नाई नहीं बनाएगा, मैं कहना छोटा सा नहीं बनाएगा, या अगर बनाएगा तो सबसे दुनिया में नंबर 1 फेमस आदमी बनाएगा। याद रखना परमेश्वर का प्लान ऐसा है आपके लिए। लेकिन किन लोगों के लिए? करा चुने हुए लोगों के लिए। करा राज पदधारी याजकों का समाज हो तुम, पवित्र लोग। अगर पवित्र बनकर परमेश्वर के पीछे रिश्ता बनाकर चलोगे, करा निज प्रजा हो उसकी, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण तुम्हारे अंदर प्रकट हो, उसका कैरेक्टर तुम्हारे अंदर प्रकट हो, करा उसका स्वभाव तुम्हारे अंदर, उसके गुण तुम्हारे अंदर प्रकट हो। याद रखना ये 2 लाइन, करा एक गुण, करा और दूसरा पवित्रताई, करा आपके अंदर मिले तो परमेश्वर आज रात कह रहा है कि मैंने ठान लिया है। लोग कह रहे हैं ये कुछ नहीं कर सकता, इसके तो बाल उड़ गए हैं। लोग कह रहे हैं तो काला है, ये तो पतला सा है, ये तो पागल है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो पागल है, इसका दिमाग काम नहीं करता। परमेश्वर कहेगा मैं इसी बच्चे को गांव में सरपंच बना के रहूंगा। आमीन। ठान लिया है, मैं इसी बच्चे को एक बड़ी कुर्सी पर ऑफिसर की बैठाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने ठान लिया है। अगर 22 साल हो गए, डॉक्टर कह रहा है कि तुझे मां नहीं बन सकती। एक औरत आई नेपाल से, उसने कहा, डॉक्टर ने कहा मेरी ट्यूबें ब्लॉक पड़ी हैं दोनों, और तू मर जाएगी, अगर ऑपरेशन कराएगी, कुछ भी कराएगी, मर जाएगी। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर ने ठान लिया है, तुझे मां बनाकर छोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो कहती ऐसे कैसे हो सकता है, 22 साल हो गए। मैंने कहा परमेश्वर की युक्ति है, वो पूरी करेगा। लेकिन तुझे सिर्फ क्या करना है, तुझे इस बात को कन्फेस करना है कि मैं चुना हुआ हूं। हालेलुया। और चुने हुए पाप नहीं करते, याद रखना। चुना हुआ झूठ नहीं बोलता, चुना हुआ गाली नहीं देता, चुना हुआ ठट्ठा नहीं करता, चुना हुआ शराब के ठेके पर खड़ा नहीं होता, चुना हुआ सारा दिन चैटिंग नहीं करता। समझ रहे? चैटिंग, चैटिंग समझ रहे कि नहीं? ये नीली पीली काली साड़ी वालों से बोल रहा हूं, कर रहे हो कि नहीं? व्हाइट शर्ट वालों से बोल रहा हूं, चैटिंग नहीं करता। चुने हुए नहीं लगते, सारी रात 2-2 बजे तक नहीं जागते। जब देखो ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। मैं भी लोगों को गुमराह करता हूं। मैं क्या करता हूं, अपना फोन ऑन करके छोड़ देता हूं। मैंने कहा ऑनलाइन रहो तुम भी। हालेलुया। बंद ही नहीं करता। मैं किसी को मैसेज नहीं करता, मेरा पूरा महीना ऐसे ही खत्म हो जाता है, रिचार्ज खत्म। कारण कह रहा है कि आज बहुत सारे, मतलब अपने चेलों को डरा के रखता हूं, मैं ऑनलाइन हूं, तुम क्या कर रहे हो देख रहा हूं। हालेलुया। तू चुप रहा, अभी ऑनलाइन नहीं है तू। सुनो, आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। चल बैठ जा थले, देखो कैमरा कर, मान गया कहना, देखो ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु के नाम में। क्योंकि बेचारा कह रहा था मैं थक गया हूं। मैंने क्या कहा था, मैं अभी दुबई के बादाम खा के आया हूं। इसने डर गया, नहीं, मैंने यीशु मसीह का बादाम खाया, वचन का। आज हालेलुया। हालेलुया। अरे हम जो कहते हैं वो होता है। आमीन। चुने हुए हो तुम, चुने हुए के साथ है परमेश्वर। करे चुने हुए, करे चुना हुआ कौन है? जो कह रहा हर संडे आता है। चुना हुआ कौन है? जो कह रहा है कि भरोसा रखता है परमेश्वर पर। कह रहा अय्यूब के साथ क्या हुआ? 2:10 में, कह रहा 2:10 में पढ़ो, अय्यूब के 10 के साथ क्या हुआ? 2:10 में, क्या तूने और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। 1:10 पढ़ रही है, 2:10 में उसकी पत्नी आती है उसके पास और आकर कहती है अय्यूब, करे कि तेरा बच्चा मर गया है, करे कि तुझे तो प्रोफेसी हुआ था तेरे लिए कि तू यूरोप का सबसे धनी आदमी होगा। ये क्या हुआ तेरे साथ? बच्चा मर गया, करे कि बिजनेस चौपट हो गया और तू कुर्सी पर बैठकर करे छाले फोड़ रहा है। और अय्यूब क्या कह रहा था? अय्यूब कह रहा था, ए भगवान तेरा दिमाग खराब है, मुंह में भी छाले हैं, नाक में भी छाले हैं, आंख में भी छाले हैं, लेकिन तेरा दिमाग खराब है। तू परमेश्वर के बारे में अच्छा क्यों बोल रही है? बोलती कि छोड़ दे परमेश्वर को, बोलती छोड़ दे। बोलता है कह रहा कि चाहे, कह रहा कि तू मुझे छोड़कर चली जा, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। कह रहा जिस हाथ से वो दुख देता है क्या दूसरे हाथ से सुख, कह रहा जिस हाथ से सुख देता है क्या दूसरे हाथ से दुख ना ले। उसने अपने मुंह से एक भी पाप नहीं किया। उसने कहा, कह रहा एक दिन आएगा, अपने फोड़े फोड़ रहा था कुर्सी पर बैठकर, तिल्ला लेकर, नाक के फोड़ते ना लड़कियां ऐसे करके, पिंपल हो गया।
पे फोड़े फोड़ रहा था, कमर पे फोड़े फोड़ रहा था, हाथों में फोड़े फोड़ रहा था और अपनी पत्नी को जवाब दे रहा था। उसके दोस्त आ रहे थे, अरे क्या मिला तुझे यीशु के पीछे चलकर? और उसी समय उसने क्या कहा? बोलता है अरे सुन, कह रहा है कि कोई बात नहीं। कहता क्या कर रहा है? कहता है फोड़ा फोड़ रहा हूं। जोर लगाते ना, ये बाहर आ जा। कह रहा फोड़ा फोड़ रहा हूं। कहता है फोड़ते फोड़ते क्या करा था? कह रहा एक दिन परमेश्वर का प्लान, उसकी योजना मेरे जीवन में पूरी जरूर होगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दर्द हो रहा है, फोड़े फोड़ रहा है, आवाज भी निकल नहीं रही है, लेकिन क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा पत्नी को चली जा, मार दूंगा तुझे। मेरे परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा, क्योंकि चुना हुआ था, गुण था उसके अंदर, पवित्रताई में चलने की आदत थी, उस बीमारी में भी सहन कर रहा था। आज किसी को बुखार हो जाता है तो उसी समय गिलास साइकिल उठा के फेंकते हैं घर में, लिया प्रार्थना की ताकरा, बुखार नहीं उतर रहा। लेकिन अय्यूब कह रहा था परमेश्वर का प्लान है। हालेलुया हालेलुया। आपको बता रहा हूं, जब मैंने सेवकाई पहले दिन शुरू किया था, मैंने गांव में 10 लोगों को इकट्ठा किया, मौसी के गांव में, और इकट्ठा करके बोला आज मैं प्रचार करने के लिए आऊंगा, ये दिन है और परमेश्वर आपको आशीष देगा, आप आना, प्रार्थना करूंगा, आपके जो काम है। बस ऐसी टल्ले मार के आया था। मैंने कहा क्या बीमारी तेरे को? ये मैंने कहा आ जा चर्च में, ठीक हो जाएगी तू। अच्छा आ जा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और भाई साहब क्या हुआ, जिस दिन संडे था, प्रचार करने जाना था, वो बच्चों को हो जाते हैं ना, वो मुझे बड़ी उम्र में हो गए, इतने बड़े बड़े फोड़ वो छाले निकल गए सारे मुंह पे, फिर शरीर पे। मैंने कहा ये क्या? शनिवार को निकल गई, इतवार को। मैंने कहा ये क्या मुंह लेके जाऊं? मैंने कहा ले भाई, मैंने कहा आज तो प्रचार कैंसिल गया ही नहीं संडे। मैंने कहा परमेश्वर, उसकी भविष्यवाणी मुझे याद आ रही थी कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, प्रार्थना करेगा, लोग ठीक होंगे। मैंने कहा ये क्या? ये तो मैं ही ठीक नहीं हो रहा, मैं ही बीमार पड़ गया। मैंने कहा ये क्या? और उसी समय मैं एक संडे खूब रोया परमेश्वर के सामने। मैंने कहा लगता है तूने मुझे छोड़ दिया है, कोई गलती होगी मुझसे। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि मैं तेरे को एक बात बोल रहा हूं, मैं तेरी मेहनत को देखना चाहता हूं, मैं तेरे अंदर गुण को देखना चाहता हूं, हालेलुया। मैं तेरी चाहत को देखना चाहता हूं, मैं तेरे प्रेम को देखना चाहता हूं, मैं तेरी मेहनत को, तेरी ईमानदारी को। कह रहा अब तू क्या करेगा? कह रहा मैं देखना चाहता हूं कि तू इस समस्या पड़ने के बाद क्या करेगा। कह रहा मेरे नाम को बदनाम करेगा या मुझे छोड़कर भाग जाएगा? मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मैंने कहा एक दिन तेरा प्लान जरूर पूरा होगा। हालेलुया हालेलुया। और आज मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया में मेरे पास चर्च है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज पूरी दुनिया के लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं। और 23 नवंबर को देखना आप, लोग धड़ाधड़ कैसे खड़े होकर जाएंगे, चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं परमेश्वर करता है यहोवा किन के लिए? पहली रात को नहीं करने वाला, अरे पहली रात को नहीं करने वाला, पहले दिन नहीं करने वाला, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। बोलता है, कह रहा है क्या अय्यूब को कहा, कह रहा है तेरी बीमारी में, तेरी लाचारी में भी मैं तेरे साथ था, तेरी गरीबी में भी मैं तेरे साथ था, तेरी बीमारी में भी मैं साथ था, लेकिन मैं देख रहा था, मैं तो इसलिए नहीं बोला, मैं देख रहा तेरे समर्पण को, मैं देख रहा तेरे अर्पण को। आज परमेश्वर के लोग जब उनके काम नहीं बनते, जब वो बीमार पड़ जाते हैं, जब उनके जॉब नहीं लगती, वो भाग जाते हैं, समय बेकार हो जाता है, लोग सोचते हैं शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, वो आपके आसपास है। जब आप बीमार थे तब भी वो आपके साथ था, जब आपका एक्सीडेंट हुआ तब भी आपके साथ था, लेकिन आज तक चुप क्यों था? क्योंकि उसका प्लान आपके जीवन में कोई बड़ा होने वाला है। वो देख रहा है आपको। हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, वो देख रहा है, तुझे बड़ा आदमी बनाएगा, उसका प्लान तेरे जीवन में पूरा होगा। आपको बस विश्वास करना है। हम देखते हैं मत्ती की किताब में क्या लिखा, जल्दी से पढ़ेंगे। मत्ती की किताब और उसका 21 का 19 क्या लिखा? सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें से कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। अरे यीशु मसीह पेड़ के पास गया, क्या देख रहा था? उसकी पेड़ की टहनियां नहीं देख रहा था, उसकी मजबूती नहीं देख रहा था, उसकी जड़ें देखने के लिए नहीं गया। अरे पत्ते कितने सुंदर है ये देखने के लिए नहीं गया, ये देखने के लिए गया इस पेड़ के पास फल है कि नहीं। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर इस क्रिसमस पर आपके घर पर आए, तो परमेश्वर आपके पास आकर ये नहीं देखेगा आपने बहुत महंगे मोबाइल हैं आपके पास, बहुत महंगे कपड़े पहनते हो आप, बहुत कुछ है आपका स्टैंडर्ड, आपके स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं आएगा परमेश्वर।
ये ना सोचो कि आप काले हो, आपके बाल अच्छे नहीं है, आपकी नाक अच्छी नहीं है, आपका कान अच्छा नहीं है, आप काम बोलने में अच्छे नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ऐसे लोगों के पास नहीं कह रहा कि परमेश्वर तो कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों के पास जाऊंगा जिनके अंदर मिठास होगी परमेश्वर की, जिनके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल होंगे। कह रहा संयम, धीरज, कृपा, भलाई, कह रहा कि दया, कह रहा अलग अलग प्रकार के 9 प्रकार के फल। गलातियों की 5:21 में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा ये फल कह रहा है जिसके पास होंगे, कह रहा है कि उसके पेड़ पर फल नहीं, कह रहा है कि बहुत सारी आशीषें लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि यहाँ पर पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा था। यूसुफ के जीवन से जब हम देखते हैं तो बाइबल बताती है यूसुफ के बारे में, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं 41 के 43 में जेनेसिस चैप्टर में, तो यहाँ पर यूसुफ के लाइफ में एक भविष्यवाणी हुई। उसको कहा कि तू एक दिन स्टार बनेगा, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। जब भविष्यवाणी हुआ उसके बाद उसके भाई उससे जलने लगे, उसकी प्रॉब्लम उस दिन से स्टार्ट हो गई और उसके बाद उसको झूठे केस में डाल दिया गया। और उसके बाद जब वो जेल में चला गया, जेल में जाने के बाद वहां पर बैठा महसूस कर रहा है उस भविष्यवाणी को और कह रहा है परमेश्वर क्या वो दिन आएगा कि नहीं आएगा जब तूने मुझे 11 तारे दिखाए थे। लेकिन वो सोच रहा था पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। यूसुफ नहीं जानता था कह रहा एक दिन में चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर ने राजा से बात किया और उसके बाद कह रहा है एक ही दिन में उसकी दाढ़ी काटी गई, एक ही दिन में उसके बाल काटे गए, एक ही दिन में उसको नए कपड़े पहनाए गए, एक ही दिन में। क्योंकि यूसुफ नहीं जानता था, क्योंकि वहां से जेल से महल का सफर एक दिन का था और एक ही दिन में जेल से उठाकर कह रहा महल में पहुंचा दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। याद रखना मैं कह रहा हूं अचानक सडनली आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। कह रहा एक दिन, कह रहा एक ही दिन में आपका बच्चा कहीं से कहीं पहुंचने वाला है। आमीन। यूसुफ ने करा उस समय में कहा परमेश्वर मेरे साथ है, वो की बाइबल बोलती है यूसुफ के साथ था परमेश्वर और उसने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। कहता उसका कोई बड़ा प्लान है। लोग बोलते थे कि तुझे ड्रीम आते हैं, तू भविष्यवाणी करता है, फिर भी जेल में है, तेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, तू तो लोगों की प्रॉब्लम दूर करता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है, फिर भी तेरे तू जेल में क्यों है। ताने मारते हैं लोग आज आपको कि आप प्रभु में हो, आपके घर में अब तक शांति क्यों नहीं है। लेकिन यूसुफ ने कहा करा के सुने, करा एक दिन यहोवा का प्लान मेरे लिए बहुत जल्दी एक दिन पूरा होगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों से, आप जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो चर्च में बैठे, अपने आप को छोटा नहीं समझना। अगर लोग आप पर ताने मार रहे हैं, लोग आपके विचार आपको घायल कर रहे हैं, रोज आपको कह रहे हो तो कुछ नहीं कर सकता। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं बस अपनी जुबान से ये बात निकालनी है, एक दिन परमेश्वर मेरे लिए बहुत कुछ करेगा। हालेलुया। उसका प्लान मेरे जीवन से पूरा होगा। आप चुने हुए हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको नाम लेकर बुलाया है। आज रात मैं कह रहा हूं ये भविष्यवाणी आप लोगों के लिए पूरी होने के लिए जा रही है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तेरी बुलाहट मेरे जीवन में पूरी होने पाए, तेरी कॉलिंग को मैं जानना चाहता हूं। आज जो लोग कॉलिंग नहीं है जिनकी, उनको पता नहीं है और इसलिए वो ठुकराए जाते हैं और गिर जाते हैं। कॉलिंग पूछना है आज परमेश्वर से। आज परमेश्वर कहो परमेश्वर मेरी कॉलिंग क्या है, क्या तू मुझे जॉब लेना चाहता है, क्या बनाना चाहता है। एक मिट्टी का कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन को लेकर बनाता है वो क्या करता है, वो इसलिए करता है कहना कि ताकि कुम्हार को पता है कि मैंने क्या आकार देना है। आज आपको कहना है परमेश्वर जैसा तू बनाना चाहता है वैसा बना दे। आज जो प्लान तेरे अंदर चल रहा है मेरे लिए पूरा कर दे आज, क्योंकि परमेश्वर का प्लान कभी छोटा नहीं होता दोस्तों। परमेश्वर का प्लान ये नहीं होगा कि आपको एक दुकान देकर बस कर देगा, आपको बहुत सारी फैक्ट्रियों का मालिक बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का एक प्लान नहीं है आपके लिए, परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है आपके लिए। आपको कुछ कराना चाहता है लेकिन आपके अंदर वो गुण देखना चाहता है। वो आप क्योंकि आप चुने हुए हो और किसी को नहीं पुकार रहा है, आपको पुकार रहा है। आपने दुख उठाया है, आपने विश्वास किया है यीशु की कुर्बानी पर, आपने नाम धराई को सहा है, आपने ताने सहे हैं, आप सताए गए हैं लेकिन आप छोड़े और त्यागे नहीं गए हैं। आज रात मेरा परमेश्वर आपको अपना प्लान बताने वाला है। आपके ड्रीम में आज रात आपको एक ड्रीम आएगा, आपका प्लान आपको सक्सेसफुल होता हुआ नजर आएगा। आमीन। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का प्लान आपकी जिंदगियों में आएगा। आज याद रखना जो परमेश्वर के प्लान से भागते हैं वो अपनी जिंदगी में बेकार हो जाते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर का प्लान हो
तो याद रखना परमेश्वर ने जो ठान रखा है मेरे लिए, अगर आप जानना चाहते हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं क्या ठान रखा है उसने मेरे लिए, पूछना चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं करना। आपको जाकर किसी को जानते हो नहीं जानते हो, खुशखबरी का प्रचार, क्रिसमस का, अपने चर्च का, ईमानदारी का, कह रहे यहाँ से लेकर पर्चे बांटते चले जाना। मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन ऐसा करोगे 1 महीने के अंदर आंसर आ जाएगा। याद रखना परमेश्वर बता देगा मैं तेरे बच्चों से क्या चाहता हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगियों में क्या चाहता हूं, क्योंकि वो फल चाहता है पहले आपसे, फिर आपको फल देना चाहता है। पहले चाहता है सुसमाचार सुनाना कि तूने मेरे लिए फल लेकर आया कि नहीं आया। अगर आपने कहा फल नहीं लेकर आए तो परमेश्वर कहता है कि बाइबल बोलती है कि उस पेड़ का टहना अग्नि पूरी जड़ की जड़ उखाड़ दी जाएगी यीशु के नाम में। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों पर दया करना चाहता है। हाथों को उठाओ। बीज को नहीं पता होता, कितने लोग जानते हैं बीज के बारे में? बीज जब धरती के अंदर होता है और उसी समय उसके ऊपर से लोग भी चल रहे होते हैं, बीज कह रहा होता है अबे इतना गर्मी में क्या कर रहा, रात को भी चल रहा मेरे सिर पे, दिन में भी चल रहा, रात को भी चल रहा। लेकिन बीज को नहीं पता कि एक दिन वो कौन सा पेड़ बनकर बाहर आने वाला है। आपको नहीं पता आप कौन सा पेड़ बनने वाले हो, कौन सा फ्रूट बनने वाले हो। और बाइबल बोलती है, बताती है इस बात के लिए, कह रहे कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। कह रहा जिस लड़की आई बोली कि पापा मैं जब भी सुसमाचार सुनाती मेरे घर दे मेरा मजाक उड़ाते। मैं कहे जिस पेड़ पर फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, उसी पर पत्थर मारते हैं लोग। हालेलुया। इसका मतलब शैतान ने, तेरे परिवार ने, हर व्यक्ति ने तुम्हारे अंदर फल देख लिया है, तुम्हारे अंदर कुछ है। अगर तुम्हारे अंदर सुसमाचार सुनाने का फल है, याद रखना परमेश्वर ने ठान लिया है आज रात पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती परमेश्वर के प्लान को आपकी जिंदगी में आने से। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि नथिंग कैन स्टॉप गॉड्स प्लान इन योर माई लाइफ। हालेलुया। आज कहो परमेश्वर कि मेरी लाइफ में जो तूने सोचा है वो पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं अपनी आशीष को लेकर जाऊंगा। जो तू मुझे बनाना चाहता बना दे। आज जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं परमेश्वर, आज रात इनकी किस्मत खोल दे परमेश्वर। आज रात एक बड़ा छुटकारा हो जाए इनका, बड़ी आशीष को देखने पाए, बड़ी आशीषें रिलीज करता हूं। आज पवित्र आत्मा ये घर में नहीं, बाहर नहीं, पवित्र आत्मा जी जो लोग आज हाथ उठाकर तेरे दास की आवाज को सुने हैं, पवित्र आत्मा आज परमेश्वर मेरे अंदर से जो तूने बातें की इनसे, आज वचन के द्वारा बातें की है मेरे पिता परमेश्वर, एक एक के घर में पवित्र आत्मा से फल आने पाए, फल आने पाए, फल आने पाए, इनकी बढ़ोतरियां होने पाए। वो तुम्हें बढ़ाएगा। आपसे क्लेम करता हूँ, कन्फेस करो, वो तुम्हें बढ़ाएगा। तुम आशीषित होगे साल में, तुम्हारी नौकरियां लगेगी, तुम मकान बनाओगे, तुम अपने घर में जाओगे, तुम बड़े बड़े आशीष को देखोगे, तुम आशीष का कारण ठहरोगे, तुम्हारे हाथ लोगों के लिए आशीष के लिए ठहरेंगे, तुम दूसरों के लिए शांति का कारण ठहरोगे, तुम ब्लेसिंग को देखोगे। तुम्हारा चरवाहा तुम्हारी कोई हानि नहीं होने देगा। अपने हाथों को उठाकर कहूं कि मेरी कोई घटी नहीं होगी, यहोवा के ढरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय ऑनलाइन बैठे और परमेश्वर सुन रहे हैं, मैं इसी समय एंजल को भेजता हूँ। जाओ एंजल, जिन्होंने वचन को सुना, इनकी समझ में आया कि मैं चुना हुआ हूँ और चुना हुआ पाप नहीं करता। चुने हुए के अंदर गुण होते हैं और वो गुण परमेश्वर के अगर इनके अंदर दिखाई दें, पवित्र आत्मा जो तूने इनके जीवन में प्लान सोचा है, कहीं बढ़कर परमेश्वर इन्हें आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय वो आशीष इनके ऊपर लग जाए यीशु मसीह के नाम में। आशीष लग जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को यहाँ पर, आप ऐसे ही सोच रहे होंगे, लेकिन मैं अभी नाम लेकर बोल रहा हूं आपके लिए। जैसे डी से, आर